डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग मिनिमाइज इनटू मैक्सिमाइज पढ़ेंगे और हमारा मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, अर्थात किसी न्यूनतमीकरण की समस्या को अधिकतमीकरण की समस्या में बदलकर सिंप्लेक्स विधि से उसका हल ज्ञात करना। हमने एक क्वेश्चन लिया है मिनिमाइज जेड 3x1 प्लस 8x2 subject to x1 plus x2 equal to 200, x1 less than equal to 80, x2 more than equal to 60 and x1 x2 more than equal to 0। यूँ समझिए इसको आप, एक आहार बनाने वाली कंपनी दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, x1 और x2। हमें बताया है कि x1 की मात्रा और x2 की मात्रा का योग 200 के बराबर होना चाहिए और ये 3 हमारी उसकी कॉस्ट है, प्रति इकाई 3 रुपये और प्रति इकाई 8 रुपये। इंग्रेडिएंट x1 जो है, जो सामग्री x1 है, उसकी मात्रा 80 या उससे से कम होनी चाहिए। x2 जो सामग्री है उसकी मात्रा 60 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और x1 और x2 जो हम उत्पादन की इकाई निकालेंगे वो 0 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारी एक मिनिमाइज की प्रॉब्लम मैंने रखी है। अब इस प्रॉब्लम को हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कैसे करें और उसका हल कैसे निकालें समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतमीकरण संबंधी समस्या को अधिकतमीकरण समस्या में परिवर्तन करने हेतु हमारा जो उद्देश्य फलन है अर्थात ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम माइनस से गुणा करेंगे, अर्थात -1 से आप उसको गुणा कर लीजिए। -1 जैसे माइनस मान लीजिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x1, तो इसको -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x1। इसको भी हम -1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा -8x2। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो सब्जेक्ट 2 है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात हमारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब ये हमारी समस्या अधिकतमीकरण की समस्या बन गई है, मैक्सिमाइज की। और जिस प्रकार से आपने मैक्सिमाइज विधि से सिंप्लेक्स विधि हल की थी, ठीक उसी प्रकार से अब हम मैक्सिमाइज विधि से इसको हल करेंगे। लेकिन जो आंसर आएगा हमारा, जो मैक्सिमाइज जेड आएगा सबसे लास्ट में, उसको हम अंत में पुनः -1 से गुणा करके हम सही सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 से गुणा कर दिया और जो सॉल्यूशन आएगा -z आएगा हमारा, तो हम उसको भी -1 से गुणा कर देंगे तो वो +z बन जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूनतमीकरण की समस्या को अधिकतमीकरण की समस्या में बदलकर हल करके दिखा सकते हैं। तो कैसे हल करें हम इसको आगे पढ़ते हैं। और अब ये जो समस्या मैंने लिखी है उसका सिंप्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होगा ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि मैक्सिमाइज जेड हमारा था -3x1 -x2। अब विद्यार्थी समझिए आप, पहला समीकरण हमारा बराबर का है, तो बराबर का है तो हमें इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने पहले बराबर वाले की बात करी, यहाँ मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया है, इसको बराबर कर दिया, तो a1 हमने प्लस कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 में लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो आपने पढ़ा था कि हम यहाँ स्लैक वेरिएबल यूज करना है और वो प्लस होगा, तो x1 प्लस s1 इक्वल टू 80 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन हमारी है x2 मोर देन इक्वल टू 60। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मोर देन का चिन्ह आया है तो हमें सरप्लस वेरिएबल घटाना होगा और आर्टिफिशियल जोड़ना होगा। तो यहाँ सरप्लस वेरिएबल मैंने घटाया है -s2 और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दिया हमने a2, क्योंकि a1 यहाँ आ गया तो यहाँ इसका क्रम बन जाएगा a2 और बराबर 60। तो यहाँ हम पहले समीकरण में आपने देखा कि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया, यहाँ हमने स्लैक वेरिएबल ऐड किया, इसमें सरप्लस वेरिएबल घटाया और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दिया। फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए, -3x1 और -8x2 तो सेम रहेगा ही। अब जो हमने वेरिएबल लिए हैं स्लैक और सरप्लस, उनका गुणांक 0 होता है, जो मैंने 0 लिख दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल यदि समस्या मिनिमाइज की होती तो इसका गुणांक यहाँ पर m होता, +m, और अगर मैक्सिमाइजेशन की होती है तो इसका गुणांक होता है -m। तो मैंने पिछले मेरा जो एग्जाम्पल था वो मिनिमाइजेशन का था, वहाँ पर हमने इसको +m लिया था। अब ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो ये मैंने -m लिया है। तो विद्यार्थी ध्यान रखिए कि अगर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन है तो गुणांक इसका -m होगा, और अगर ये मिनिमाइजेशन है तो इसका गुणांक +m होगा, और m मीन्स एक बहुत बड़ी संख्या। अब इस क्वेश्चन को हम जिस प्रकार से अधिकतमीकरण की समस्या हल करते हैं ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे, और ये जो गुणांक है ये हमारी तालिका में हम उतारेंगे। हम गुणांक उतारते हैं, तालिका हमने बना ली है, x1 x2 s1 s2 है, a1 और a2 है। इसकी कॉस्ट को हमने प्रॉफिट में चेंज कर दिया, -3 ये -8 होगी, इनकी 0 0 है, इसका -m है।
हमारे पास प्रोग्राम वेरिएबल फर्स्ट समीकरण में a1 है, इसमें s1 है, इसमें a2 है, तो ये मैंने उतार लिया है। इसका जो CG है -m है, इसका -m है और s1 का 0 है। क्वांटिटी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की 200 है, दूसरे की 80 है, तीसरे की 60 है, 280 और 60। अब हम गुणांक उतार लेते हैं। x1 का गुणांक पहले समीकरण में है 1 और x2 का भी है 1 और a1 का भी है 1, तो मैंने 1 1 1 लिख दिया है। बाकी सब में मैंने लिख दिया 0 0 और 0। x1 में सेकंड में 1 है, s1 में 1 है, तो ये s1 में 1 और कोई है नहीं, तो 0 0 0 और 0 लिख दिया है। x2 में 1 है, तो x2 का गुणांक है 1, s2 में -1, तो s2 का मैं लिख दिया है माइनस का 1। a1 a2 है, इसमें a2 में 1, तो ये a2 में मैंने 1 लिख दिया है। बाकी में सब में 0 0 और 0 है। तो ये हमने गुणांक उतार लिए। गुणांक उतारने के बाद अब हमें ज्ञात करना है जेड जे। तो जेड जे का मतलब होता है हमारा इस संख्या को गुना किया हमने -m से, 1 को -m से क्या तो गुना -km, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो ये हमारा पहला जेड जे है -m। 1 को गुना किया -km से, तो -m, ये 0, ये -m, तो उनका योग किया तो ये -2m बन गया। 0 को -m से गुना किया 0, 1 को 0 से गुना 0, 0 को इससे गुना किया 0, योग किया तो 0। 0 को -m से गुना किया 0, ये भी 0। -1 को -m से गुना किया तो ये m प्लस का हो गया, प्लस का m हो गया। यहाँ से 1 को -m से -m, ये 0, ये 0, तो हमारा योग आया माइनस का m। यहाँ आ जाइए 0 गुना -m तो 0, ये भी 0, 1 को -m से गुना किया तो -m। ये स्टूडेंट्स हमने जेड जे निकाल लिया। अब हमें नेट इवेल्यूशन रो ज्ञात करनी है और फॉर्मूला है CJ माइनस जेड जे। अर्थात हमारा ये CJ ये था, -3 में से आपको घटाना है -km, तो -3 माइनस करना है -km, तो -3 माइनस का हमें क्या तो बराबर आया -3 और माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये संख्या हमारी हो गई -3 और प्लस का m, -3 प्लस m। यहाँ आ जाइए -8 में से घटाने हैं -2m, -8 -2m, तो ये -8 रहेंगे और माइनस प्लस हो गया +2m, -8 +2m, -8 और +2m हो गया। थर्ड में आ जाइए आप, 0 में से गया 0 तो 0, 0 में से गया m -km, -km में से गया -km तो 0 और -km में से गया -km तो 0। तो हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति आ गई -3 प्लस m, -8 प्लस 2m, फिर 0 -km 0 और 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन अधिकतमीकरण का है। सबसे बड़ा नेट इवेल्यूशन रो का पॉजिटिव अंक देखना आपको, तो यहाँ पॉजिटिव देखें तो यहाँ 1m है और यहाँ पर 2m है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा की कॉलम बनेगा, की कॉलम, ये की कॉलम है। तो की कॉलम को मैं रेखांकित कर देता हूँ, की कॉलम में लिख दिया है। अब हमें चाहिए की रो। अब की रो की बात करें तो क्वांटिटी के कॉलम में आपको इसका भाग देना है की कॉलम की संख्याओं का। 200 में 1 का भाग दिया तो ये 200, 80 में 0 का भाग दिया तो ये इन्फिनिटी हो गया, और 60 में 1 का भाग दिया तो 60 हो गया। हमें लीस्ट पॉजिटिव अर्थात न्यूनतम छोटा अंक देखना है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूनतम छोटा अंक हमारा ये है, तो ये छोटा अंक था तो ये की रो बन जाएगी हमारी, तो मैंने इसको ये रेखांकित कर दिया है, ये हमारी की रो हो गई। उनके बीच में जो अंक आया है 0, इट इज़ की नंबर। ये स्टूडेंट्स समझिए आप, टेबल नंबर 2 में हम आ गए हैं, तालिका बना ली हमने। हमें देखना है कि A2 इज आउट गोइंग वेरिएबल, A2 आउट हो गया, तो नई तालिका में हमने A2 का कॉलम नहीं बनाया है। अब A2 की जगह X2 आ गया, तो A2 की जगह हमें क्या लिखना है X2, और X2 का लाभ हमारे क्वेश्चन में देखा -8, तो मैंने यहाँ लिख दिया -8, X2 आ गया। तो ये इट इज़ आउट गोइंग वेरिएबल, X2 इज इनकमिंग वेरिएबल, बाकी में कोई चीज़ नहीं है, अर्थात A1 अपनी जगह है और S1 अपनी जगह है। A1 का CJ है -m, S1 का CJ है 0, इसका है -8। अब हमें तालिका बनानी है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग देकर नई तालिका का मान निकालना है, नई पंक्ति का। तो स्टूडेंट आगे 60 में 1 का भाग दिया, मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक 1, 60 में 1 का भाग दिया तो ये 60 ही आएंगे। 0 में 1 का भाग दिया तो ये संख्या हमारी
जीरो मानेंगे। एक में एक का भाग दिया तो ये एक रह गया, जीरो में एक का भाग दिया तो ये जीरो, माइनस एक में एक का भाग दिया तो ये माइनस का एक, और जीरो में एक का भाग दिया तो जीरो। A2 हमने काट दिया है। अब हमें आना है मूल स्तंभ के सभी अंक जीरो कर दीजिए। तो x2 मूल स्तंभ था तो ये जीरो, ये जीरो, Z खाली छोड़ दीजिए आप, बाकी सब जीरो। ये हमने काम कर लिया। अब आपको मैंने कहा था कि हमारी मूल पंक्ति में जहाँ जहाँ जीरो आए हैं उस कॉलम के अंक में नो चेंज रहेगा, कोई अंक नहीं चेंज करना है। ये 60 के आगे जीरो लिखा हुआ था हमारे सवाल में, 60 के आगे इस मूल पंक्ति जीरो है तो ऊपर वाला अंक ये एक रहेगा, इसके ऊपर वाला भी एक रहेगा, और इसके नीचे वाला जो अंक था ये भी चेंज नहीं आएगा, ये भी सेम रहेगा, अर्थात -3 प्लस m नो चेंज। अब देखिए यहाँ भी जीरो है तो S1 में भी सेम रखना, ZJ के अलावा सब चेंज, सब रिमेनिंग अंक रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ जीरो था तो जीरो के ऊपर हमारा कॉलम ना S1 का है, जीरो के ऊपर एक है तालिका में पुरानी में तो एक, यहाँ जीरो था जीरो, ZJ छोड़ दीजिए और नीचे भी जीरो आ जाएगा। S2 में आ जाएं, S2 छोड़ दीजिए। A1 में यहाँ जीरो लिखा हुआ है तो ऊपर सेम ही अंक आएंगे। A1 में यहाँ जीरो लिखा हुआ है तो यहाँ जीरो है और यहाँ एक था, और यहाँ भी हमारे नीचे जीरो था तो मैंने जीरो लिख दिया है। तो हमने जहाँ जहाँ जीरो था वो मैंने पुराने अंक लिख दिए हैं, कोई चेंज नहीं किया। हम देख रहे हैं कि मूल स्तंभ में भी जीरो है, की कॉलम में जीरो है तो ये भी सेम रहेंगे, इनमें भी नो चेंज। तो हमारा S1 में आ जाएगी, क्वांटिटी 80 रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें एक रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, ये एक आ गया, यहाँ पर जीरो है हमारे S2 में, S2 S1 में, तो यहाँ जीरो रहेगा। तो इस तरीके से हमने संख्याएं छांट ली। रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ओल्ड एलिमेंट माइनस करेस्पेंडिंग नंबर ऑफ की रो इंटू करेस्पेंडिंग नंबर ऑफ की कॉलम डिवाइड बाई की नंबर। इससे हमें हल कर लेने हैं। तो देखिए बचे हुए अंक कौन कौन से हैं मैं आपको याद करके बता रहा हूँ। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी में, पुरानी तालिका में 200 लिखा हुआ है इस स्थान पर, तो 200 माइनस मूल पंक्ति में 60, मूल स्तंभ में 1, तो 60 गुणा 1, और मूल अंक हमारा 1, तो ये हो गया 60, 200 में से गया 60 बराबर 140, तो ये 140 हो गया। ये संख्या भी हमारी आ गई। हम देख रहे हैं हमारे पास S2 में क्या आएगा। S2 में यहाँ पुरानी तालिका में देखिए आप लिखा हुआ था जीरो, यहाँ जीरो लिखा हुआ है, तो जीरो माइनस मूल पंक्ति में -1, मूल स्तंभ में +1, -1 इंटू 1 मूल अंक है 1, तो विद्यार्थियों ये संख्या बन गई हमारी जीरो माइनस हमारे प्लस हो गया, 0 + 1 बराबर 1, अर्थात S2 में हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, S2 में 1। सारे मान हमने याद कर लिए हैं, अब हमें Z चाहिए। तो माइनस के m को 1 से गुणा किया तो माइनस का m, ये 0 हो गया, और ये है -8। तो अगर हम इनका योग करें तो 1 को गुणा किया माइनस का m, ये 0 और ये 0, तो हमारा योग आया माइनस का m। यहाँ आ जाइए, 0 को गुणा किया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 को -8 से गुणा किया तो ये -8 है। यहाँ आ जाइए, 0 गुणा -m तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो ये सभी का योग 0 आया। 1 को -m से गुणा किया -m, ये 0, और ये 8 प्लस के हो गई, तो 8 -m, हमारा योग आएगा 8 तो प्लस के हैं और -m। 1 को -m से किया माइनस का m, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो योग आया -m। तो डियर स्टूडेंट्स हमें अब क्या काम करना है, CJ माइनस ZJ निकालना है, नेट इवेल्यूएशन रो। तो -3 में से करना है माइनस की m, तो -3 माइनस, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो -3 + m, ये सही आ गया हमारा। 8 में से 8 घटा दिए तो ये 0 हो गया, यहाँ 0 में 0 हो गया, 0 आया। 0 में से माइनस करने हैं, 0 में से माइनस करने हैं अपने को, 0 माइनस 8 -m, तो 0 - 8 और ये माइनस में टकराते ही प्लस m, तो ये संख्या आ गई हमारी -8 और प्लस के m, प्लस के तो m है और माइनस के हैं 8, तो m - 8 संख्या हो गई। हमें वही काम फिर करना है कि हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति और के आधार पर ये देखिए कि सबसे बड़ा पॉजिटिव अंक कौन सा है, हमें देखना है। तो पॉजिटिव की बात करें तो ये पॉजिटिव हमारा अंक है, मान लो मैं m का मान 100 मानूँ, तो ये 100 में से ये 3 कट जाएगी, 97 हो गया। 100 में से 8 गए तो ये 92 हो गया, तो बड़ा पॉजिटिव ये बनता है। तो ये हमारा जो कॉलम है इसको मैं 3 कर दूँ, ये हमारा की कॉलम बन गया। अब की कॉलम बनते ही क्वांटिटी में इसका भाग दिया 1 का, तो यह
40। 80 में 1 का भाग दिया तो आया 80, और 60 में 0 का भाग देते ही ये इन्फिनिटी हो गया। तो सबसे छोटा रेशियो हमारा आता है 80। 80 हमारा छोटा रेशियो है। और तो ये की रो बन गई, ये की रो हो गई, ये की कॉलम और ये की नंबर हो गया। x1 इज इनकमिंग वेरिएबल, s1 इज आउटगोइंग। तो s1 की जगह जहाँ थी वहाँ अब आपको x1 लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया x1 लिख दिया यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब a1 अपनी जगह है, कायम है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। x2 अपनी जगह है, तो ये x2 अपनी जगह है। हमें इनका लाभ लेना है, तो इसका लाभ है हमारा -m। x1 का है माइनस का 3 और x2 का है माइनस का 8। डियर स्टूडेंट्स, हमें नई तालिका के मान याद करने हैं। मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग दे दो। 80 में 1 का भाग दिया, तो मूल पंक्ति हमारी ये वाली थी x1 वाली, तो 80 में 1 का भाग दिया 80, 1 में 1 का भाग दिया 1, 0 में 1 का भाग दिया 0, 1 में 1 का भाग दिया 1, s2 में 0 है, 0 में 1 का भाग दिया 0, यहाँ भी 0 है, 0 में 1 का भाग दिया 0। ये संख्या बन गई। मूल स्तंभ के अन्य सभी अंक 0 कर दीजिए, तो ये 0 और ये 0, जेड खाली छोड़ दीजिए। बाकी जहाँ भी आपकी मूल पंक्ति में 0 लिखा है वो सब अंक एज इट इज रहेंगे पुराने वाले। 0 था तो इसके ऊपर आप देखिए x2 में यहाँ 0 है, तो ऊपर भी 0 है इसके नीचे हमारे x2 में तालिका में 1 था, ये खाली छोड़ दीजिए, ये 0 आएगा। यहाँ s2 में आ जाएंगे, 0 लिखा हुआ है, s2 में 0 के ऊपर हमारे पुरानी तालिका में 1 है, तो 1 ही रहेगा। यहाँ नीचे -1 है, तो -1 रहेगा, ये छोड़ दीजिए। यहाँ m-8 है, तो ये हमारा m-8 ही रहेगा। a1 में भी 0 लिखा हुआ है, तो जहाँ 0 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। नीचे भी 0 है तो 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। जेड को छोड़कर बाकी अंक चेंज नहीं किए हमने। मूल स्तंभ में विद्यार्थी आप देख रहे हैं 0 लिखा हुआ है, तो ये x2 रो एज इट इज रहेगी। यहाँ 60 की जगह 60, ये 0 रहेगा, ये 1 है, यहाँ ये 0 है, बाकी संख्याएं में चेंज नहीं। अब हमारे पास कुछ संख्या बच गई, वो हमें हमारे सूत्र से याद करनी है। हमारी पुरानी तालिका में यहाँ देखने लिखा हुआ है 140 लिखा हुआ है, 140। तो 140 की मूल पंक्ति में 80, मूल अंक में 1, 140 माइनस 80 गुना 1 और मूल अंक 1 है, तो घटाया तो आया 60, तो ये संख्या हमारी 60 होगी। एक जगह हमारे पास S1 की खाली पड़ी है। S1 में आप देख रहे हैं कि हमारे पास पुरानी तालिका मान देखिए, A1 और S1 में यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो 0 की जगह है 0 माइनस मूल पंक्ति में 1, मूल स्तंभ में 1 गुना 1/1, तो ये माइनस का 1 हो गया, तो ये संख्या हमारी माइनस की 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने ये संख्याएँ छाँट लिए। हमें ZJ चाहिए। 0 को गुना किया माइनस के m से 0, 1 को गुना किया माइनस के 3 से, तो ये माइनस के 3 और ये 0, तो हमारा योग आया माइनस का 3। यहाँ आ जाएँ 0 गुना माइनस के m तो 0, ये भी 0, और 1 को गुना किया माइनस के 8 से, तो ये माइनस के 8 आ गई। यहाँ आ जाएँ 0 माइनस के 1 को माइनस के m से, तो प्लस का m हो गया, ये माइनस के 3 है और ये 0 हो गया, तो प्लस का तो m है और माइनस के 3 है। यहाँ आ जाएँ 1 को माइनस के m से गुना किया माइनस का m, ये 0 हो गया, और ये प्लस के 8 है, प्लस के 8 है, माइनस का m हो गया, तो प्लस के 8 है, माइनस का m हो गया। 1 को m से माइनस m से गुना किया तो माइनस का m, ये 0 और ये 0, तो हमारा योग आया माइनस का m। हमें निकालनी है शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति। शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में CJ माइनस ZJ निकाल रहा हूँ। पहला हमारा 0, दूसरा हमारा 0 है। अब यहाँ 0 में से कटाना है m-3, 0 माइनस m-3, 0 माइनस m और प्लस 3, तो हमारी संख्या आई माइनस के m और प्लस के 3। हमें देखना है कि क्या हमारी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में कोई प्रविष्टि पॉजिटिव है क्या। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव आ गया m-8, तो ये शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति के आधार पर ये मूल स्तंभ बनेगा। हमने निकालना है रेशियो। 60 में हमने 1 का भाग दिया 60, 80 में 0 का दिया अनंत हो गया, और 60 में माइनस का तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव मूल पंक्ति नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा, तो एक ही संख्या बच रही है हमारे पास, ये मूल पंक्ति बन गई। हम A1 आउटगोइंग वेरिएबल है, उसकी जगह आएगा S2, तो A1 की जगह S2, x2 अपनी जगह है, इसका 0 लाभांश है, इसका -3 है, इसका 8 है। अब हम मूल पंक्ति की जगह मूल अंक बनाएंगे नई तालिका में। अब चूंकि A1 ये आउट हो गया, तो नई तालिका में A1 की जगह नहीं देनी है अपने को, ये आउट हो गया है। अब नई तालिका में बना के बता रहा हूँ आपको। मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग दिया तो 60, हमारी संख्या 60 है, तो ये 60 ही रहेगी। ये
जीरो में एक का भाग दिया, ये जीरो माइनस एक में एक दिया, ये माइनस का एक और ये एक रहा, ये मूल पंक्ति हो गई। मूल स्तंभ के अंक जीरो हो गए, ये भी जीरो हो गया और ये हमारा जीरो हो गया। जहाँ मूल पंक्ति में जीरो है और जो मूल स्तंभ में जीरो है उसके आमने सामने के सभी अंक सेम रहेंगे। ये स्टूडेंट्स, मैंने मूल पंक्ति में सभी अंकों में मूल अंक का भाग दे दिया, मूल स्तंभ के सभी अंक मैंने जीरो कर दिए। जहाँ जीरो था की रो में और की कॉलम में वहाँ नो चेंज किया, बाकी की सभी संख्या मैंने सूत्र से निकाल ली, तो ये नई तालिका हमारी बन गई। इसमें शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की सभी प्रविष्टियाँ माइनस या जीरो हो गई है, तो ये हमारा अनुकूलतम हल प्रकट करती है। डियर स्टूडेंट्स, x1 का मात्रा है 80 इंटू -3 किया हमने तो 240 माइनस की आई। x2 की मात्रा है 120 -8 से गुना किया तो 896, कुल -1200 आए। हमने शुरू में बताया था कि मैक्सिमाइज जेड को निकालने के लिए हमें हमारी प्रॉब्लम को, चूँकि हमने -1 से गुना किया था तो यहाँ लास्ट में -1 से पुनः गुना किया तो हमारा आंसर आएगा प्लस के 1200, अर्थात मैक्सिमाइज जेड हमारा 1200 है और मिनिमाइज जेड भी हमारा 1200। तो ये मैक्सिमाइज जेड इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कन्वर्टिंग प्रॉब्लम, मिनिमाइज इंटू मैक्सिमाइज। तो आपने अंतिम तालिका में देख लिया कि जब सभी प्रविष्टियाँ माइनस या जीरो हो जाती है तो हमारा अनुकूलतम हल प्रकट करती है। और हमने प्रारंभ में जो -1 से गुना किया था अंत में -1 से गुना करके सॉल्यूशन ज्ञात किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लेक्स मेथड का ये हमारा मिक्स क्वेश्चन मैंने लिया मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने का। अब सिंप्लेक्स में और अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, तो मेरे अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में आप उस विशेष समस्याओं को पढ़ने की कोशिश करना। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया अच्छी तरीके से तो इसको आप लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।